गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, फिर से गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तीसरी क्लास है। द्विघात समीकरण की क्लास नंबर 3 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास नंबर 3 में आपका स्वागत है। राधे राधे, राधे राधे। आ जाओ, बाकी भी धीरे धीरे आ रहे हैं। जल्दी आ जाओ यार। तो हम लोग द्विघात समीकरण के सवाल कर रहे थे और करते करते अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। और अब मूलों के प्रकारों से होते हुए हम यहाँ तक आए हैं। आ जाओ, कुछ चीजें और करते हैं। कुछ थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ी सी थ्योरी, फिर सवाल का सिलसिला बढ़ाएंगे। एक है मूलों तथा गुणांकों में संबंध। द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, एक द्विघात समीकरण में दो ही मूल होते हैं, दो ही मूल होते हैं। वो जो दो मूल होते हैं और तीन गुणांक होते हैं। गुणांक मतलब कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और बिना एक्स का गुणांक, मतलब एक्स की पावर 0 का या अचर पद। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद, ये तीन गुणांक होते हैं। गुणांक 3, मूल 2, बड़ी बेस है ना, बड़ी नाइंसाफी है। गुणांक 3, मूल 2, क्योंकि एक वो 0 वाला हो जाता है ना, अचर वाला हो जाता है एक पद, तो इस वजह से गुणांक एक एक्स्ट्रा हो जाता है। गुणांक एक एक्स्ट्रा हो जाता है। ऐसे आप 3 घात को ले लिए, 3 घात का जो बहुपद होगा उसके गुणांक 4 होंगे। एक्स की पावर 3 का गुणांक, एक्स की पावर 2 का गुणांक, एक्स की पावर 1 का गुणांक और अचर पद। 4 गुणांक होंगे, लेकिन मूल कितने होंगे? 3। तो इसका मतलब गुणांक हमेशा मूलों से एक ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसी का इनके बीच में, ये जो गुणांक है और ये जो मूल है, इनके बीच में रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं। ये समीकरण है। इस समीकरण के दो मूल है, अल्फा और बीटा। ठीक है, ये दो मूल है, अल्फा और बीटा, और ये तीन गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद। ये तीन गुणांक, ये ए बी सी, और ये जो मूल है, इन मूलों का और इन गुणांकों का आपस में संबंध होता है। और गणित का काम यही है। एक्चुअल में कोई रिसर्च भी कर रहा है ना, अगर आप उससे पूछोगे वो क्या कर रहा है, तो वो यही कहेगा कि मैं संबंध ढूंढ रहा हूँ। अजीब से अजीब दो चीजों के बीच में भी रिलेशन होता है, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ जुड़ा हुआ है। प्रकृति में हर चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से जाके मिले और थोड़ा सा पीछे खुदाई करना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। ये एक, हाँ ठीक है, हमें ज्यादा पीढ़ियों का ज्ञान नहीं है, इस वजह से दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो क्योंकि हमें पता है, ये तो हम जानते ही हैं कि भाई आज जो भी पॉपुलेशन हुई है वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। पीछे अगर हम चाहते हैं तो 8, 10, 20, 50, 100 या 1000 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट हो जाएंगे ना। तो यही एक बड़ा है, हमारा डीएनए मोटा मोटी लोगों से शेयर किया हुआ है ना, वो रहता ही है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। और ये भी एक प्रमाण है कि आप जो भी आज हैं और आपका जो भी हिस्सा है, जो भी आप जिन कणों से आप मिलकर बने हैं, वो बिग बैंग वाले कण है, यानी आपका बिग बैंग से भी संबंध है। तो कुल मिला के ये प्रकृति में हर चीज, एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो, एक चीज दूसरी चीज से कितनी भी भिन्न क्यों ना हो, फिर भी आंतरिक रूप से वो किसी न किसी प्रकार से जरूर संबंधित है। इन संबंधों को खोजना ही विज्ञान का लक्ष्य है। विज्ञान का उद्देश्य यही है, खोजना कि क्या कारण है।
कारण रिलेशन आ जाएगा तो कारण भी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये जो आपको एक्स स्क्वायर, एक्स, अचर पद, ये जो गुणांक दिख रहे हैं, इनका इसके मूलों के साथ रिलेशन होता है। और रिलेशन क्या होता है, इनका जोड़ अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा गुणा बीटा सी बटा ए। ऑब्वियसली बात है, आपको ये रिलेशन पहले से ही पता होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, इंटरेस्टिंग बात है, इसको दूसरे नजरिए से देखिए। दूसरे नजरिए से ये मत देखिए कि आपको पता है, ये देखिए कि क्या कमाल की बात है। गुणांक जो होते हैं ए बी सी ये, और ये जो दो मूल होते हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई रिलेशनशिप है, आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं कि गुणांक कुछ भी और मूल कुछ भी हो, ऐसे नहीं हो सकते। अगर गुणांक है तो उन गुणांकों से ही मूलों का लेना देना है, वो बंधे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है। मूल ऐसे नहीं कि मन मर्जी के हैं, कुछ भी है स्वतंत्र है, नहीं, ये गुणांकों से जुड़े हुए हैं। जो गुणांक होंगे, अगर गुणांक बदल दिए तो मूल बदल जाएंगे, और मूल बदल दिए तो गुणांक बदल जाएंगे, क्योंकि कनेक्टेड है। कनेक्शन में यही होता है, ये बदल गया तो ये बदल जाएंगे, ये बदल गया तो ये बदल जाएंगे। ठीक है ना, तो रिलेशनशिप का तो फर्क पड़ता है। रिलेशनशिप है तो फिर ये बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं तो फिर एक के बदलाव से दूसरे के बदलाव आना स्वाभाविक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए, ये होता है मूला और गुणांकों में संबंध। 3 घात के लिए भी होते हैं, 4 घात के लिए भी होते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए 2 घात तक ही अपने आप को बांध के रखेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे एक चीज और करते हैं, ज्ञात मूलों का समीकरण। अगर आपको मूल पता है तो आप समीकरण वापस निकाल सकते हैं। अगर आपको मूल पता है तो आप समीकरण निकाल सकते हैं, समीकरण है तो मूल निकाल सकते हैं, और मूल है तो समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे ये आपकी द्विघात समीकरण है, इसमें आप गुणनखंड लगा के या श्रीधराचार्य लगा के, जो आपके लिए ठीक होता हो वो लगा के हम गुणनखंड निकाल सकते हैं कि इसके मूल कौन कौन से हैं। ठीक है, समीकरण से मूल निकाल सकते हैं। एक प्लस एक माइनस का, एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर, एक का माइनस का चिन्ह लेने पर आपको 2 मूल प्राप्त हो जाएंगे, अल्फा बीटा, है ना। तो समीकरण से मूल आते हैं। इसका अपोजिट भी सत्य है कि मूलों से वापस समीकरण भी आ सकती है। मूलों से वापस जाओगे तो समीकरण भी आ जाएगी। कैसे, ये मूल है, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x बराबर अल्फा मूल है, x बराबर बीटा मूल है। अगर ये मूल है तो x माइनस अल्फा गुणनखंड होगा, और x माइनस बीटा भी गुणनखंड होगा। x माइनस अल्फा भी गुणनखंड है, x माइनस बीटा भी गुणनखंड है, और गुणनखंडों को वापस गुणा करने पर आपकी समीकरण आ जाएगी। तो गुणनखंडों की गुणा करने पर, है ना, किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं, गुणनखंडों से समीकरण, गुणनखंडों से वापस नंबर बन जाता है। किसी संख्या के फैक्टर्स होते हैं, जैसे 14 है, 2 गुणा 7 हो गए, वापस 2 और 7 की गुणा करने पर वापस 14 आ जाएगा। 14 के टुकड़े करने पर 2 गुणा 7, 2 और 7 आ जाएंगे, और 2 और 7 के गुणा करने पर 14 आ जाएगा। सेम बात है। तो कोई संख्या के टुकड़े होते हैं, टुकड़ों की संख्या होती है, संख्या के टुकड़े होते हैं, टुकड़ों की संख्या होती है। यही तो होता है, हर चीज टुकड़ों से मिलके तो बनती है। जब कोई चीज बनाते हैं हम, तो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के वो चीज बनाते हैं, वो चीज वापस टूट जाएगी तो वापस वो टुकड़े निकल जाएंगे, है ना। आइडिया मैथमेटिक्स देखें तो वैसे ही है। तो आपको मूल मिल गए, मूलों को आपने गुणनखंड बना लिए, गुणनखंडों को गुणा किया, आपका समीकरण बन गया। ब्रैकेट खोलें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर में 0, क्योंकि समीकरण है इसलिए बराबर में 0 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से आप समीकरण वापस पता कर सकते हैं। अगर आपको मूल पता है तो उनका जोड़ कितना है वो यहां रख दो, उनका गुणा कितना है वो यहां रख दो, सॉल्व कर लो, वापस से वो द्विघात समीकरण आ जाएगी जिसके ये मूल है। तो मूल से समीकरण और समीकरण से मूल पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना, दोनों एक ही चीज है। क्लियर है, ये बात सही है। ठीक है, आ जाओ। अब ये बात सही है तो कुछ सवालों पे आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
पहले जो अभी तक पढ़ा है उससे जुड़े हुए कुछ सवाल करते हैं। इस समीकरण के मूल कौन से हैं? इस समीकरण के मूल कौन से हैं? राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कोई ना, सुबह वाली क्लास, कई बार सुबह वाली क्लास आज भी मेरी भी लेट थी, सुबह आज 8:15 बज गए थे। एक्चुअली क्या होता है, सुबह जो होता है, आप करो सवाल, द्विघात समीकरण में श्री धाराचार्य लगाओ, सोल्व करो। तो सुबह वाला क्या रहता है कि सुबह मेरे 2 लिटिल टाइगर्स हैं, मतलब मेरे 2 बेटे हैं, तो उनको सुबह, मतलब जैसे सुबह जब मैं उठता हूँ ना, तो वो पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, महाभारत। उन दोनों को उठाना, पहले तो उठाना, और मैं बड़ा जेंटल तरीके से उठाना चाहता हूँ, मतलब डांट के या वैसा कुछ नहीं, तो प्रेम से उठाता हूँ, तो वो और ज्यादा टाइम लगता है। उठाता हूँ, एक को उठाता हूँ, वो उधर जाके पड़ जाता है, फिर उसको वहां से उठा के लाता हूँ, वो इधर आके बैठ जाता है, वो उधर चला जाता है, वो संघर्ष शुरू होता है। तो वो जो सुबह वाला जो संघर्ष होता है, उसमें कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट लेट हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ जो पहली क्लास मेरी होती है सुबह वाली, उसका दिक्कत ये रहती है कि वो उन पे डिपेंड करता है कि आज उनका मूड कैसा है, आज वो किस तरीके से तैयार होंगे और किस तरीके से गाड़ी में बैठेंगे, है ना। सारे वो चल रहा था महा, तो वैसे सुबह जैसे पहले बचपन में महाभारत सुना करते थे, तो वो जो साउंड आता था महाभारत, तो ऐसे ही आजकल जब मैं सुबह उठता हूँ बच्चों के साथ, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो बहुत मजा है, आज कुछ नहीं है, सो आराम से सो। लेकिन जिस दिन स्कूल भेजना होता है उस दिन वही, और साउंड के साथ दिन की शुरुआत होती है, तो उस वजह से 5-10 मिनट मेरे भी लेट हो जाते हैं, है ना। जो एज ए पेरेंट्स है उन लोगों को तो शायद समझ में आ रहा होगा कि सुबह वाला काम कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, है ना। तो इसलिए तैयार रहें। ठीक है, बस श्री धाराचार्य सूत्र में मान रखो, उत्तर आपके पास, x बराबर -b बटा 2a। ये a b c, b का मान b हो गया हमारा 1, 4 a c 2 गुणा a कितना, a 2, माइनस है, अंडर रूट में -7 हो गया तो आइटा हो गया, -1 प्लस माइनस आइटा अंडर रूट 7/4, ये आपका आंसर आ गया। तो एक प्लस ले लो, एक माइनस ले लो, तो कौन सा ए हो गया, -1 प्लस आइटा अंडर रूट 7/4, -1 माइनस आइटा अंडर रूट 7/4, डन। एक बात, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से, एक सवाल, कि नीचे ए आ रहा है, नीचे ए आ रहा है ना, क्या आपको डर नहीं लगता कि नीचे ए आ रहा है, नीचे ए आ रहा है और वो 0 हो गया तो क्या होगा, थंडर कौन लगे, है ना, डर कौन लगे, नीचे ए आ रहे है, इस फॉर्मूले में, श्री आचार्य फॉर्मूले में नीचे ए आ रहा है, नीचे ए आ रहा है, 0 हो गया तो सोचो, तो क्या होगा। याद आई बात, ए 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि द्विघात समीकरण में अगर ए 0 हो गया तो फिर वो द्विघात रहती ही नहीं है। गणित बहुत परफेक्ट है, बहुत शानदार है,
है ना। ए तभी नीचे, बी भी नीचे आ सकता था, सी भी नीचे आ सकता था, लेकिन बी सी नीचे नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि बी और सी जीरो हो सकते हैं, इसलिए बी सी नहीं आए। तो गणित अपना काम खुद करती है, गणित खुद समझदार है और हमसे कई गुना ज्यादा समझदार है। तो देखो ए नीचे आया, क्यों? क्योंकि ए ही जीरो नहीं हो सकता नीचे ए ही आया। अब पता नहीं, भगवान जाने, प्रकृति मतलब गणित को इतने अच्छे से फॉलो करती है, हमसे ज्यादा अच्छे से जानती है प्रकृति गणित को। देखो ए नीचे आया, बी भी सी भी तो आ सकते थे, फॉर्मूले में नहीं आए। ए ही क्यों आया? क्योंकि ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए जीरो होते ही फिर द्विघात द्विघात नहीं रहेगा, इसलिए ए ही नीचे आया, है ना। तो मानते हो गणित में कितने समझदार है, गणित खुद से भी समझदार है। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देना कि ये दिया हुआ है समीकरण, इस समीकरण का एक मूल आपको दिया हुआ है, इस समीकरण का एक मूल आपको दिया हुआ है। तो बताओ दूसरा मूल क्या होगा? एक मूल ये दिया हुआ है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल, खेल खत्म। वही तो सोचो, वो सोचो कि गणित को कैसे पता है। हमें तो पता है कि द्विघात नहीं रहेगा, गणित को कैसे पता है? फॉर्मूला यही क्यों बना, है ना। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो प्रकृति में पहले से ही छुपा हुआ है। ये गणित प्रकृति में पहले से ही है, हमने तो सिर्फ ढूंढी है। जैसे हमने लोहा, लोहा हमने बनाया नहीं है, हमने ढूंढा है। पेट्रोल हमने बनाया नहीं है, हमने ढूंढा है। तो वैसे ही गणित ऑलरेडी पहले से प्रकृति में थी, हमने तो सिर्फ ढूंढा है। हाँ, आज शाम को एक क्लास है आपसे डिस्कशन की, और जैसे पहली अभी क्लासेस शुरू हुई है तो थोड़ा बहुत आप लोगों को गाइड कर दें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और आपकी कोई शिकायतें हो वो सुन लें, आप लोगों की कोई छोटी मोटी शिकायत हो वो सुन लें, प्लस आप लोगों से मिल लें, एक चर्चा कर लें। तो याद होगा आपको, ये मूल काल्पनिक है, ये मूल काल्पनिक है। और बताया था कि जब दो मूल, जब भी मूल काल्पनिक होता है तो काल्पनिक मूल हमेशा जोड़े में आते हैं, और जोड़े में आते हैं तो अगर ये आया है तो इसके पीछे पीछे इसका हम शक्ल भी आएगा। हम शक्ल में कितना अंतर होगा? बस आयटा का चिन्ह बदल के आएगा, आयटा वाला जो है उसका चिन्ह बदल के आएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही आएगा, बिल्कुल हम शक्ल होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, थोड़ा सा शक्ल में अंतर होगा। हम शक्ल में भी तो थोड़ा अंतर होता है ना, तो वो उतना अंतर होगा। जो आयटा है उसका चिन्ह बदल के आएगा, प्लस आयटा है तो माइनस आयटा आएगा। तो ये हो गया आंसर, है ना। सवाल ये बढ़िया था, अच्छा सवाल था। हाँ, कॉन्जुगेट होता है, इसे इसे संयुग्मी कहते हैं। संयुग्मी में खाली जो आयटा होता है उसका चिन्ह बदलना होता है, बाकी सब कुछ वैसे ही लिखो, बस जो आयटा के आगे चिन्ह है उसको चेंज कर दो, तो मूल संयुग्मी होते हैं। ठीक है। किसने डी का? दिल खुश, डी कह रहे हो? डी किस लिए? अगला सवाल ये रहा, बढ़िया सवाल, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर सवाल है। कि 3 नंबर है ए बी सी, 3 नंबर है, डी कैसे हो सकता है? डी कैसे हो सकता है? डी कैसे हो सकता है? काल्पनिक मूल जोड़े में आते हैं, जोड़े में आते हैं तो जोड़े में, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले को देखें, अगर आप फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये रहा फॉर्मूला, कह रहा है कि ये तो सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, बस खाली ये अलग आएंगे, एक प्लस एक माइनस। तो फिर दो आइटा कैसे आ सकता? दो आइटा का मतलब आप कह रहे हैं एक का तो बी अलग आएगा, दूसरे का बी अलग आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो फिर सेम ही आएगा ना, बाकी सब कुछ सेम ही आएगा, खाली अंतर यही तो मिलेगा। ये काल्पनिक आएगा मतलब आयटा आएगा, तो इस आयटा के आगे ही बस फर्क मिलेगा, एक प्लस और एक माइनस, बाकी सब कुछ डिट्टो सेम। और नहीं तो निकाल लो, कोई बात नहीं। अगर आपको, मैं इसको नहीं मानता, मैं तो निकालूंगा, निकाल लो, निकाल लो। दो मूल, दो में से ये मूल एक तो हो ही गया। करो, गणित है, कभी धोखा नहीं देगी। अल्फा बराबर -1 प्लस आयटा, बीटा निकालना है, बीटा निकालना है। हाँ, सवाल गलत हो सकता है गणित में, गणित गलत नहीं हो सकती। सवाल गलत हो सकता है, गणित गलत नहीं हो सकता है सवाल गलत हो, गणित गलत नहीं हो सकती। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है।
बी कितना है 1 माइनस 3 आइटा बटा ए कितना है 1। अल्फा का मान तो यहां आंसर आ रहा है 2 आइटा। ठीक है, इसका मतलब है इस सवाल का ये मूल है ही नहीं, इस सवाल का ये मूल है ही नहीं, ये सवाल ही गलत हुआ क्योंकि इस सवाल का ये मूल नहीं है। बीटा दूसरा मूल अलग आ रहा है, दूसरा मूल अलग आ रहा है, इसका मतलब ये मूल इसका है ही नहीं, सवाल बनाने वाले ने गलत किया है। बीटा आ रहा है, बीटा अगर ये मूल होता तो दूसरा मूल ये होता, अगर ये मूल होता तो दूसरा मूल ये होता, और ये दूसरा मूल ये नहीं है, इसका मतलब ये मूल भी इसका नहीं है, ये मूल इसका नहीं है, कोई और को मूल उठा दे दियो, मूल किसी और का दे दिया, तो सवाल गलत है, गणित गलत नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल चिंता ना करो, गणित 100% सत्य है, और गणित सत्य नहीं होती तो मंगल पे यूं ही थोड़ी पहुंच जाते। ठीक है ना, तो क्वेश्चन गलत हो गया। और सही समीकरण चाहते हो तो देखो, सही समीकरण क्या होगी वो भी बना लेते हैं। ये अल्फा रहा और ये बीटा रहा, तो सही समीकरण क्या होगी? सही समीकरण, सही समीकरण रही मूलों का जोड़ निकाल लो, ये अल्फा और ये बीटा, ये कट गया, ये आ गया -2, दोनों का जोड़ -2, दोनों की गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, आइटा का स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस, ये 2 आ गया, मूलों का योग -2, समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आएगी समीकरण। इस मूल के लिए ये समीकरण होगी, तो समीकरण जो है वही गलत है। हाँ तो वो तो करेगा ही नहीं, वो तो पहले ही क्लियर हो गया, वो तो पहले ही तय हो गया था कि भाई ये अगर मूल होता तो फिर दूसरा मूल ये होता, इसका दूसरा मूल ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी मूल नहीं है, ये भी मूल नहीं है, तो फिर ये तो संतुष्ट करना ही नहीं, जब मूल ही नहीं है तो संतुष्ट कैसे करेगा, तो संतुष्ट ही नहीं करेगा, सवाल गलत चला गया। ठीक है ना, आंसर इसका सवाल गलत था, एक्चुअली होना ये चाहिए था, इस समीकरण की जगह ये आता एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, या फिर शायद एक छोटा सा यहाँ पे एक की जगह 2 आ जाता तो शायद क्या ठीक हो जाता, लेकिन सवाल को हम क्यों ठीक करें, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, सवाल गलत है तो गलत ही है बस। ये सवाल डिलीट होगा, तो गणित में इसी वजह से तो ज्यादा सवाल डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती है, बनाने वाले को भी ध्यान में नहीं आता, बनाने वाले के भी ध्यान में नहीं रहता, तो वो छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती है, और मिस हो गई तो वो सवाल फिर डिलीट होगा, वो जाने नहीं, अब ये सवाल डिलीट में जाएगा जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है इसका मूल है, ये तो इसका मूल है ही नहीं, तो फिर तो गलत अपने आप ही हो गया, डिलीट होगा तो क्वेश्चन भी जाएगा और हमारा टाइम भी जाएगा, कितना नुकसान होगा सोचो, कितना नुकसान होता है, क्वेश्चन भी जाता है, क्वेश्चन भी गया और हमारा समय भी गया, और गलत क्वेश्चन ज्यादा समय और लेता है। सही सवाल में तो क्या होता है, आपका उत्तर आता है, आप टिक मार देते हैं, गलत सवाल में क्या होता है, आप कई बार चेक करते हैं, कई बार चेक करते हैं, मतलब एक सामान्य सवाल से ज्यादा टाइम आप उसको देते हैं, लास्ट में वो डिलीट होता है तो वो समय गया, तो समय भी ज्यादा खाता है। तो ये मान लीजिए 10 सवाल गलत हुए पेपर में, और 10 सवाल गलत हुए और आपने एवरेजन 1.5 मिनट का टाइम दिया,
तो 15 मिनट आपके पेपर में से आपके आउट हो गए। 15 मिनट कम हो गए आपके, पूरा पेपर ओवरऑल 15 मिनट का कम हो गया। हुआ ना खराब? 15 मिनट मायने रखते हैं। 15 मिनट यानी आप उन 15 मिनट में आप 10 सवाल और कर सकते थे, तो आप लोगों से 10 सवाल पीछे आ गए। तो गलत सवाल करना भी कितनी गलती होती है, गलत सवाल करना कितनी बड़ी गलती होती है। क्या करें, देखो सिस्टम इतना फेयर नहीं होता है ना, ये इसकी उम्मीद मत करा करें कि सिस्टम बहुत फेयर होगा। इतना फेयर सिस्टम कहीं नहीं मिलता। और आप तो कम से कम ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, सब्जेक्टिव में क्या होता है? ये तो ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में क्या होता है? आपकी मर्जी होती है, 10 में से आप किसी को 9 दे रहे हैं, किसी को 8 दे रहे हैं। क्यों 8 दे रहे हैं और क्यों 9 दे रहे हैं, उसे खुद से पूछ लो कि तूने इसमें 8 दिए, इसमें 9 दिए, ऐसा क्या है कि इसमें 2 काट लिए, और ऐसा क्या है कि इसमें 1 ही काटा? मतलब मेरा मन कर रहे हो, आज मेरा मन खुश हो तो बस 10 में से 9 दे दिया, आज मेरा मन उदास है तो 10 में से 8 दे दिए। समझे? सब्जेक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्टिव में तो और ही बुरी हालत है। ऑब्जेक्टिव में एटलीस्ट कम से कम ये तो नहीं कि गलत गलत तो फिक्स है, एटलीस्ट उतना तो ठीक है। सब्जेक्टिव में देखिए, सब्जेक्टिव में मर्जी है, उस प्रोफेसर का आज मूड कैसा है और आपकी कॉपी किस मूड पे गई है, वो 1 नंबर ज्यादा दे देगा वरना 1 नंबर कम दे देगा। तो सब्जेक्टिव को लेकर शिकायत रहती है। अब जहां जहाँ पे सब्जेक्टिव हो रहे हैं, जैसे हरियाणा में सब्जेक्टिव पेपर करवा रहे हैं, वो इस बार जो पीजीटी के पेपर हो रहे हैं वो सब्जेक्टिव हो रहे हैं। अब सब्जेक्टिव में तो पता नहीं कौन सी टीचर के पास कॉपी जाएगी, कौन चेक करेगा? सारी कॉपियां एक आदमी तो चेक करेगा नहीं, अलग अलग आदमी चेक करेगा। कोई दिलदार होगा, कोई कंजूस होगा, कोई कंजूस भी हो सकता है, कोई दिलदार भी हो सकता है। हिंदी का एग्जाम्पल ले लीजिए, कई लोग हिंदी में ऐसे हैं जो 100 में से 100 देने से परहेज नहीं करते। कई लोग ऐसे हैं सौगन खार बैठे हैं कि अगर मैं खुद भी पेपर में, अगर मैं खुद कॉपी भरूं तो भी 100 में से 80 ना दूं, मैं 80 से ऊपर तो मैं देता ही नहीं हूं। वो बाकायदा डंडा ठोक के कहते हैं कि भाई हम 80 से ऊपर नंबर देते ही नहीं है, चाहे बंदे ने क्या ही लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हम 80 से ऊपर नंबर नहीं देते। तो गई भैंस पानी में। अगर बांकन कॉपी चलेगी तो वे क्यों हाल में 80 ऊपर कौन दे? और माई आदमी अगर चलेगी जिका 100 में से 100 देवे, 20 नंबर ऊपर चले बेटा, फिर सेम कॉपी आ रहा, तो फिर बड़ा बिगड़ सा जाता है समीकरण। तो इसलिए सिस्टम फेयर नहीं है, अब इनके साथ खेलना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इस समीकरण के मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी स्थिति में होंगे? आओ देखते हैं। ए तो 0 हो नहीं सकता, ये बात तो कन्फर्म है। ए तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो द्विघात द्विघात ही नहीं रहेगा, है ना। तो ए तो 0 नहीं हो सकता, ये बात कन्फर्म होगी। अब यहां से बी स्क्वायर माइनस 4 AC निकालते हैं, देखते हैं वो कितना आता है। बी का मान हमें रखना है 3B माइनस 4, ए का मान 4 है, सी का मान 2C, 9B स्क्वायर, 16 दूनी 32A, 32AC। बी को गायब कर देते हैं, बी को यहां से निकाल के गायब कर देते हैं। बी बराबर आ जाएगा -A - C। बत्तीस AC ब्रैकेट्स खोलने पर 9A स्क्वायर प्लस 9C स्क्वायर, 9 दूनी 18AC माइनस 32AC। 9A स्क्वायर प्लस 9C स्क्वायर, 18 32 में से गए 14AC। अब इसे हमें दिखाना है कि ये प्लस का है या माइनस का है, क्योंकि जब तक हम प्लस माइनस तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम, अब ये प्लस का हुआ तो वास्तविक, माइनस का हुआ तो काल्पनिक, 0 हुआ तो बराबर। अब ये क्या है? क्या ये प्लस का है, क्या ये माइनस का है, और क्या ये 0 है? तो इसके लिए थोड़ा सा और माथापच्ची करने पर अगर हम 9 का भाग दे दें तो 9 कॉमन निकाल ले तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस
14/9 AC। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब थोड़ा सा और खेल खेलना पड़ेगा। A² 14/9 AC, ये दोनों साथ में करो, C² को एक बार अलग करो और एक सेम पद जोड़ो। सेम पद जोड़ो, वो कौन सा सेम पद होगा? वो होगा 7/9 C का स्क्वायर जोड़ने पर 7/9 का 7/9 C का स्क्वायर घटाने पर, ताकि गणित बराबर है, जितना जोड़ा है उतना ही घटाया है। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारी रणनीति का हिस्सा है। सेम पद जोड़ दिया और सेम पद घटा दिया। सेम पद जोड़ा है, सेम पद घटाया है ना, कोई शिकायत ना हो। ताकि देखो यही जोड़ा है, यही घटाया। तो अब जवाब है कि क्यों घटाया, ऐसा क्यों किया? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि ये होल स्क्वायर बन सके, और ये देखो बन भी गया। A-7/9 C का होल स्क्वायर बन गया। ये ट्राई कर सकते हो। A² + B² - 2AB बन गया। ये बंद हो गया। प्लस यहाँ पे मैं लूंगा, ये 49 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, और 81 यहाँ जाएगा। 81 में से 49 गए, हो जाएगा 50, 32। ये 32/9 हो गया, 32/81 हो गया, और C² हो गया। अब गौर करो कि ये जो चीज आई है, ये सब होल स्क्वायर है, सब होल स्क्वायर है। और होल स्क्वायर का मान या तो 0 हो सकता है, होल स्क्वायर का मान या तो 0 हो सकता है, या प्लस का हो सकता है, माइनस का तो नहीं हो सकता। देखो गौर करो कि ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर बनाने का फायदा क्या होता है? होल स्क्वायर गारंटी होती है कि आंसर अब माइनस का नहीं आ सकता। देखो ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये तो नेगेटिव नहीं आ सकता। ये होल स्क्वायर है, ये नेगेटिव नहीं आ सकता। ये होल स्क्वायर है, ये तो 32/81 है, ये तो पहले से ही प्लस का है। ये C² देखो, ये तो प्लस का है ना। ये C², ये तो स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब C का मान कुछ भी रखो, स्क्वायर हो रहा है मतलब प्लस ही आएगा या 0 आएगा, माइनस तो नहीं आ सकता। ना तो ये माइनस आएगा, ना ये माइनस आएगा। और जब ये माइनस आएगा ही नहीं, तो इससे गुणा होगा। 32/81 ये प्लस का है, तो ये भी प्लस का ही बनेगा। जो भी बनेगा ये भी प्लस का बनेगा। तो ओवरऑल क्या बनेगा? प्लस का, माइनस का नहीं बनेगा। यानी आंसर प्लस का आएगा। ये डन हो गया, सही है, ये डन हो गया। ये प्लस का आ गया, प्लस का आ गया, इसका मतलब मूल वास्तविक हो गया। अच्छा, अब ये कह रहे कि ऐसा इतना तामझाम क्यों किया, यहां क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों नहीं पता चला? यहाँ पे इसलिए पता नहीं चला कि यहाँ पे आप बता नहीं सकते कि उत्तर प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, क्योंकि कुछ चिन्ह प्लस के भी हैं, कुछ चिन्ह माइनस के भी हैं। अब यहाँ बताना ये मुश्किल है कि भी क्या उत्तर आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। एक मिनट, हाँ पहले भी उसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूंगा, पहले इसकी बात कर लो। ये बात कंफर्म होगी, ये बात तो एकदम कंफर्म होगी कि भाई ये जो देख है, इसको देख के पता नहीं लगा सकते कि उत्तर माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा। अभी इसको देख के नहीं लगाया जा सकता कि प्लस आएगा, क्योंकि देखो A² ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। लेकिन इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि ये क्या होगा। ये प्लस माइनस किसी का भी हो सकता है, और फिर ये घटकर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, इसे बता पाना यहाँ पे संभव नहीं है। पर ये संभव नहीं है इसलिए जब तक आप ऐसे रिजल्ट ना बना दे जिसपे गारंटी हो जाए कि प्लस आएगा या माइनस आएगा या 0 आएगा, तो फिर हमने इसको आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा के इस रूप में लिखा, और ये रूप गारंटी हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्लस का होगा, ये होगा, दोनों जुड़ रहे हैं तो पक्का और प्लस ही होगा, माइनस तो नहीं आएगा। अब गारंटी आ गई, इसलिए इतना काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि गारंटी चाहिए। अब गारंटी के लिए तो काम एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है, तो ये गारंटी आ गया। एक तो हो गया तरीका, ये हो गया आपका मेन तरीका, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप A B C की जगह कोई मान रख के भी ट्राई कर सकते हैं।
कोई ऐसे मान रख लो जिससे ये ट्राई हो जाए। सपोज करो ए का मान शॉर्ट ट्रिक में, लेकिन मैं पहले एक चीज सावधान कर दूं, स्मार्ट ट्रिक्स खतरनाक है। खाली स्मार्ट ट्रिक्स खतरनाक है। खाली स्मार्ट ट्रिक्स वैसी है जैसे बच्चा बीएससी 5 साल के पेपरों से करता है। 5 साल के पेपर से आपके नंबर अच्छे बन सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी पछतावा जरूर होगा। कभी ना कभी 5 साल के पेपर बुरे नहीं है, लेकिन खाली 5 साल के पेपर बुरे हैं, है ना। ये बात मेरी जो कहे अभी जो कह रहा हूं उसको कहीं पे लिख लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। खाली स्मॉल ट्रिक, केवल शॉर्ट ट्रिक खतरनाक है, टॉक्सिक है। ये वैसी खतरनाक है जो बीएससी में 5 साल के पेपर आपके साथ करते हैं। बीएससी में 5 साल के पेपर आपको बीएससी पास करवाते हैं, अच्छे नंबरों से पास कराते हैं, लेकिन बीएससी का बेड़ा गर्क कर देते हैं और फिर वो जिंदगी भर बीएससी परेशान करती है। जिंदगी भर वो बीएससी आपको परेशान करती है। समझ रहे कि क्या हुआ। अच्छा, क्या 5 साल के पेपर बुरे थे? नहीं, 5 साल के पेपर बुरे नहीं थे, अच्छे थे, लेकिन उसके साथ पढ़ाई जरूरी थी। अगर आपने पढ़ाई की और फिर 5 साल के पेपर पढ़े हैं तो कमाल किया आपने, नंबर भी आए हैं, बीएससी भी हुई है, दोनों हुई है। लेकिन खाली 5 साल के पेपर भयानक है। सेम वही चीज है। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये अपनी जगह महत्वपूर्ण है और ये वाली स्मार्ट ट्रिक भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्मार्ट ट्रिक्स तब लगती है जब सवाल में कोई लूप होल छोड़ा जाता है। जब कोई खाली स्थान, पेपर बनाने वाला अगर सवाल में कोई खाली जगह छोड़ रहा है तो ही आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई लूप होल छोड़ा ही नहीं तो क्या करोगे? तब तो आपको यही बचा सकता है। स्मार्ट ट्रिक्स क्या है? लूप होल, सवाल की कमी का फायदा उठाना। लेकिन सोचो सवाल में कमी ना हो तो फिर कहां से, कौन सी स्मार्ट ट्रिक आएगी? फिर कोई स्मार्ट ट्रिक नहीं है। स्मार्ट ट्रिक है सवाल की कमी का फायदा उठाना। समझे? तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इस बात को लिखे रखिएगा, क्योंकि ये आपका साथ हमेशा देगा। ये कभी कभी देंगे और कभी कभी से पास नहीं हो जाता, क्रैक नहीं होता एग्जाम। कभी कभी का फायदा लिया जा सकता है, कभी कभी का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। कई लोग अभी परहेज कर रहे हो, सोच रहे एबीसी का मान रख के हम निकालेंगे, बिल्कुल ये तो निकल जाएगा, लेकिन आगे कोई सवाल ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको परेशान कर देगा, क्योंकि वहां पे आपकी स्मार्ट ट्रिक फेल हो जाएगी। जैसे 5 साल के पेपर से बीएससी तो हो गई थी, क्या सेकंड ग्रेड हो सकता है? 5 साल के पेपर से, प्रीवियस ईयर के पेपर से बीएससी तो हो गई थी, सेकंड ग्रेड हो जाएगा? बोला नहीं, अब नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब वो काम नहीं कर रहा। तो स्मार्ट ट्रिक्स ऐसी है, कभी साथ देती है, कभी साथ नहीं देती। लेकिन अगर पढ़े होते, पढ़ के बीएससी की होती तो उसी से सेकंड ग्रेड भी हो जाती। बोला हाँ हो जाती। तो ये याद रखिएगा, स्मार्ट ट्रिक पढ़ रहे हो सावधान होके पढ़िएगा, इस पे एकदम टिक मत जाना, मेन ट्रिक को मत छोड़ देना, इसको मत छोड़ देना, वरना फिर वही हो जाएगा जो 5 साल के पेपरों से होता है। आ जाओ, अब ए की जगह कोई मान रखते हैं। मान लीजिए ए बराबर 1 ले लिया, बी बराबर 2 ले लिया, सी बराबर -3 ले लिया, क्योंकि ऐसे लेने पड़ेंगे जिनसे जीरो आ जाए, जिनसे जीरो आ जाए। ए 1 ले लिया, बी 2 ले लिया, सी -3 ले लिया। अगर मैं यहां रखता हूं तो ये मेरा समीकरण बन जाएगा 4x²। ठीक है, बी का मान, बी की जगह 2 रखा है तो ये हो गया मेरा 6, 2c का मान -3, ये 6 बराबर 0। अब इसका b², 4ac चेक कर लो, 36 - 4a, सी का मान -6, 36 + 16 96, कोई भी है प्लस का है, प्लस का आया इसका मतलब मूल वास्तविक है। ये आपका आंसर आ गया। तो कई बार ये भ्रम पैदा कर देता है, इतना छोटा सा, बिल्कुल फायदा उठाओ। अगर सवाल में लूप होल है तो फायदा उठाओ, लेकिन ये मत भूल जाना कि जिंदगी भर साथ यही निभाएगा, है ना। ये पेपर बनाने वाले की दया है, ये पेपर बनाने वाले की दया है। वो लूप होल छोड़ता है तो ही फायदा उठा पाएंगे, नहीं छोड़ा तो फिर। तो ऐसे पूरे पेपर में अगर आप जाएंगे तो ज्यादा सवाल नहीं मिलेंगे जिनके लूप होल होंगे, 15-20 मुश्किल से सवाल मिलेंगे जिसमें आपकी ये स्मार्ट ट्रिक काम करेगी। बाकी सब में तो मैन ट्रिक ही काम करेगी, यही बचाएगी आपको। तो इसलिए इस पे पूरे तरीके से दारमदार मत डाल देना, पढ़ो, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसे मत भूल जाना। कई बार क्या करते हैं, ये पढ़ने के चक्कर में भाड़ में जाइए, कौन इतने बड़े तरीके से करेगा, हम तो इसी से करेंगे, है ना।
और इसका एग्जाम्पल मैंने बताई दिया, अपनी बीएससी को याद कर लेना। अगला सवाल कि दो परिमेय गुणनखंड है। परिमेय गुणनखंड है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल भी है, क्योंकि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या रियल में आती है, वास्तविक में आती है। और परिमेय है, इसका मतलब अंडर रूट नहीं आ रहा, अंडर रूट नहीं आ रहा, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर भी है। तो एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नंबर एक। दूसरा वो होल स्क्वायर भी है। ये दो बातें आपको पता चलती है तो एम का मान ज्ञात करिए। ये दो बातें, नंबर एक बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि परिमेय तब होता है जब रियल होता है, तो रियल तो होना ही पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा, ये पूर्ण वर्ग भी होगा, होल स्क्वायर होगा, क्योंकि परिमेय आए हैं और परिमेय तभी आते हैं जब होल स्क्वायर होता है, तो ये होल स्क्वायर भी होगा। डी का मान 0 से छोटा होते तो अपने आप ही वो काल्पनिक हो जाएगा। आप उसमें ए बी सी का मान कोई भी ट्राई करके देख लो, क्योंकि हमने कहा ना, अब मेन तरीके से जब प्रूफ हो गया ना, तो ये बात पुख्ता हो गई कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन तरीके का यही तो फायदा होता है, ये पूरी गारंटी है। ये देख लो, रखो कोई भी ए रखो और कोई भी सी रखो, कोई भी ए रखो और कोई भी सी रखो, क्या फर्क पड़ेगा? बोला बी तो अपने आप ही तय हो जाएगा। जो आप ए और सी तय करोगे उससे बी खुद से ही तय हो जाएगा, बी को निकालना नहीं पड़ेगा आपको। आपको सिर्फ ए और सी तय करने, बी ऑटोमेटिक तय हो जाएगा। और फिर ये रखते ही, अब ये देखो, ये गारंटी आ रहा है कि प्लस आएगा, माइनस आ ही नहीं सकता, ना जीरो आ सकता ना माइनस आ सकता है। तो ये एक्स की द्विघात समीकरण है, एक्स की द्विघात समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर, दो एक्स कॉमन आ गया, 1 + y हो गया। एक्स की द्विघात समीकरण जैसे होती है उस रूप में इसको लिख लो। पहले एक्स स्क्वायर का पद, फिर एक्स का पद, और फिर बिना एक्स का पद, है ना। द्विघात समीकरण में आप कैसे लिखते हैं? यूं ही तो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का पद, एक्स का पद और फिर अचर पद। मतलब अचर पद यानी एक्स रहित पद, क्योंकि एक्स की द्विघात है, तो अचर का मतलब होगा एक्स रहित, जिसमें एक्स ना हो। एक्स स्क्वायर, एक्स का पद, फिर बिना एक्स का पद। तो देखो लिख लिया, एक्स स्क्वायर, एक्स वाला पद, बिना एक्स वाला पद। अब कहा गया कि इसके जो मूल है वो परिमेय है। परिमेय है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा भी है और होल स्क्वायर भी है। अब दोनों चीजों का फायदा कैसे उठाएं? पहले तो दोनों चीजों का फायदा एक साथ तो उठेगा नहीं, एक एक करके उठाते हैं। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर है 0 के, तो ये हो गया बी का मान, ये हो गया ए का मान, ए का मान, बी का मान और सी का मान। 4 का पूरे में भाग लग रहा है, भाग भी दे दो। ठीक है,
अब आ जाते हैं दूसरी चीज का फायदा उठाने की बारी आ गई है, समय आ गया है, दूसरी बात जो दी गई है उसका फायदा उठाएं। दूसरी चीज क्या है कि ये होल स्क्वायर भी है। अच्छा, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो फिर कहाँ क्या होना चाहिए? अब होल स्क्वायर बनना पड़ेगा इसको। ये m का स्क्वायर हो गया प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 2 माइनस m। अब दिमाग लगाओ यहाँ पे, यहाँ दिमाग लगाओ। अब इसको पूर्ण वर्ग बनना है, होल स्क्वायर बनना है, तो होल स्क्वायर बनने के लिए ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, इसको आगे वाले को 2a भी होना पड़ेगा, है ना? कौन सा रह गया? कुछ खा गया क्या? वाई स्क्वायर हो तो गया। अच्छा m नहीं है, ये y है, ठीक है। अब ठीक है, देखो वाई स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया, मतलब ए यानी वाई हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको होना पड़ेगा 2ab। इस हिसाब से आना चाहिए 4y आना चाहिए, यहाँ पे 4y आना चाहिए, या तो 4y आए या -4y आए, तभी ये होल स्क्वायर बनेगा। इसे 4y होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? मजबूरी है, गुणनखंड परिमेय, और गुणनखंड परिमेय तभी होते हैं जब होल स्क्वायर बने, तो इसको होल स्क्वायर बनना ही होगा। इसको होल स्क्वायर बनना है, किसकी जगह कितना आएगा? 12 की जगह 16 आएगा, 12 की जगह 16 आएगा। क्यों? हो तो गया ना, ये रहा 4 और 12, ये मिला के 16 हो जाएगा, 16 में 4 का भाग लग जाएगा, 16 में 4 का भाग लग जाएगा, सब में 4 का भाग दे दिया, 4 की जगह 5 नहीं आएगा गगन। ये देख 4 तिया 12, ये आ गया 12, और 12 और 4 हो गया 16, 16 में फिर पूरे में मैंने दे दिया 4 का भाग, पूरे में मैंने दे दिया 4 का भाग, ठीक है। आओ वापस से आते हैं, ये हुआ देखो, यहाँ पे सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस दोनों के हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस हिसाब से आगे 2ab आना चाहिए। 2ab मतलब या तो प्लस का 4y या माइनस का 4y, होल स्क्वायर तो बनना ना, होल स्क्वायर प्लस का भी बन सकता है, माइनस का भी बन सकता है, तो ये या तो 4y होना चाहिए था, 4y नहीं है कोई बात नहीं, -4y हो, यानी 2 माइनस एम को, y तो है ही, 2 माइनस एम को या तो 4 होना पड़ेगा, 2 माइनस एम को या -4 होना पड़ेगा, तो 2 माइनस एम जो है, अब 2 माइनस एम या तो 4 हो जाओ, 4 मत हो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन और है, 2 माइनस एम -4 हो जाओ, 4 नहीं हो रहे तो -4 हो जाओ, 2 को उधर ले जाओ, -m बराबर 2, m बराबर -2, या फिर -4 -6, ये 6 आ जाएगा, तो माइनस का 2 और 6, माइनस का 2 और प्लस का 6। सवाल कमाल था भाई, गजब सवाल था, है ना? कई बार करो इन सवालों को, इन सवालों पे एक बार अक्ल बैठ गई, दिमाग चलना शुरू हो गया और आइडिया समझ में आ गए, तो फिर गणित पे राज करोगे, है ना? ये गणित क्या अपना एक सोचने का तरीका है, अगर इस तरीके से हम सोचने लग गए, है ना? आदत पड़ने में टाइम लगता है भाई, आप घुड़सवारी करते हैं तो आप घोड़े को समझते हैं, अगर आप घुड़सवारी करते हैं तो आप घोड़े को समझते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप बैट और बॉल और ग्राउंड को, उसकी हवा नमी पिच इनको समझते हैं, तो कुल मिला के हर चीज में कुछ समझना होता है, उसका एक पैटर्न होता है, और जब आप उसमें खेलते हैं बार बार वो करते हैं, तो धीरे 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 उसकी बारीकियां पकड़ में आती है, नियम होते हैं सबके। आज विराट कोहली को क्रिकेट आता है, फुटबॉल क्यों नहीं आता? क्योंकि फुटबॉल की अपनी बारीकी है। हो सकता है बिल्कुल, अगर विराट है क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल में जाए, हो सकता है शायद वहां पे भी वो अच्छा कर सके, कई खिलाड़ियों ने की है, एक खेल छोड़ के दूसरे खोल कर ट्राई किया है तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो हो सकता है विराट अगर फुटबॉल में जाए, टाइम लगेगा। अब ये नहीं कि आज क्रिकेट वाला विराट फुटबॉल में काम आ जाएगा यूं का यूं ही, नहीं, क्योंकि वहां के अपने रूल्स है, फुटबॉल के अपने रूल्स है, अपनी बारीकी है, 2 साल 3 साल 5 साल में हो सकता है वो भी अच्छा प्लेयर बन जाए फुटबॉल का। तो गणित में आएगा तो हो सकता है विराट अच्छा गणितज्ञ बन जाए, लेकिन इसके भी नियम समझने पड़ेंगे। अच्छा कब बनेगा?
जब उसके नियम समझेगा। और नियम समझने के लिए क्या करना पड़ता है, खेलना पड़ता है, बार बार खेलो। जैसे ये अब खेले कि भाई फायदा, परिमेय गुणनखंड का क्या मतलब होता है, परिमेय गुणनखंड का मतलब होता है मूल वास्तविक है, नंबर 1। नंबर 2 वो होल स्क्वायर है। तो हमने कहा ठीक है, पहले मूल को वास्तविक लिया, फिर वास्तविक लेके बोला होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा तो क्या आना चाहिए। धीरे 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 चीजें बनती है, धीरे धीरे बनती है। दिक्कत बस यही है, लोग तो तातो तातो खावे है ना, हमें तो आदत है गरम गरम खाने की। ठंडो कर क्यों खाई जे, सही बात है। अच्छा, साल नंबर 12 हाँ, बाय ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, एज ए शॉर्टकट आप बाय ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बाय ऑप्शन वाला कई बार क्या है, लंबा पड़ जाता है। आप ए ट्राई करते हैं, फेल हो गए, कोई दिनमान अच्छा हो है, कोई मतलब आपका दिन अच्छा हो, तब तो क्या गेम खेलने में मजा है। आप ए ट्राई कर रहे हैं, तकदीर अच्छे हैं उस दिन, मतलब परवान चढ़ा हुआ है आपका दिन, तो उस दिन आप ए ट्राई कर रहे हैं, ए ठीक आ गया। वरना एक बार क्या होता है, आप ए ट्राई कर रहे हैं, ए गलत, बी ट्राई कर रहे हैं, बी भी गलत, सी ट्राई कर रहे हैं, सी भी गलत। इससे अच्छा तो मैंट्रिक ही कर लेते, इससे अच्छा तो है ना मैंट्रिक से ही कर लेते। तो कई बार ऐसा भी होता है, तो बाय ऑप्शन वाला थोड़ा सा कई बार टाइम ज्यादा खा जाता है, और फिर छोड़ा जाता नहीं है। अगर आपने ए ट्राई कर लिया, वो फेल हो गया, कल्पना करो, बी ट्राई किया, वो फेल हो गया, क्या आप सवाल को छोड़ोगे आप, ना, अब तो और भी चेक ही करने पड़ेगा, हो गया ना। फिर आपने सी ट्राई किया, तब आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब कई बार ये भी ट्रैप हो जाता है, बाय ऑप्शन वाला जो है ना, वो कई बार ट्रैप हो जाता है, बंदा फंस जाता है बाय ऑप्शन में, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। कब होता है ऐसा, जिस दिन दिनमान खराब हो, जब तकदीर खराब हो, तब ऐसा होता है। अदरवाइज तकदीर खराब ना हो तो 2 बार में उत्तर आ जाता है। चलो ए से नहीं आया, सी ट्राई किया, ए सी में से कोई आ जाता है, लेकिन कई बार तकदीर नाराज होते हैं, तो फिर सबसे लास्ट वाला ही आंसर होता है। दो मूल दिए गए, दोनों इस समीकरण के जो दो मूल है, इनके बीच का अंतर 2 है, तो बताइए पी का मान क्या होगा। अंतर पी दिया हुआ है, अंतर 2 दिया हुआ है, तो पी का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं, अगर इस समीकरण के मूल कर लिया, इसको भी बाय ऑप्शन से कर सकते हैं, वही है बात, हो बाय ऑप्शन से करोगे फिर वही प्रॉब्लम। इससे अच्छा सीधा मैन पे आ जाओ, यहाँ पे वही ज्यादा ठीक लगेगा, क्योंकि ऑप्शन भी अच्छे नहीं है, ऑप्शन भी बड़े गंदे है। +-4 रखोगे, श्री धराचार्य लगाना पड़ेगा, +-4 रखोगे, श्री धराचार्य लगाना पड़ेगा, 5 रखोगे तो भी श्री धराचार्य। हाँ, 6 ठीक है, 6 ट्राई करके देख सकते हो, 6 वाला थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि ये हुआ x² प्लस का 6 लेने पर माइनस का 6x +8। ओ, बैठ भी गया, देखो ये है, आज मेरो दिन आज मेरो दिन है कि, हाँ देखो ये है, आज मेरो दिन है। तो मैंने बी ट्राई किया, बी बैठ गया। तो ये भी कई बार होता है, जब आपका दिन होता है तो आपने बी ट्राई किया, बी बैठ गया। समझ रहे बात, यही मैं समझाना चाहता हूँ कि कई चीजें ऐसी भी है जो आपके डेस्टिनी के साथ भी कनेक्टेड है। खाली अपने आप को दोष ना दिया करो, कई बार तकदीरों का भी खेल होता है। कई बॉल पे आप अच्छा शॉट खेलते हैं, कैच आउट हो जाते हैं, कई बार उसी शॉट से कैच छूट के छक्का चला जाता है। ठीक है, तो इसको बाय ऑप्शन चेक कर सकते हो। अगर बाय ऑप्शन नहीं करते हैं तो क्या करें, मैन ट्रिक से क्या करेंगे। मैन ट्रिक से ये होगा, दोनों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a, जो कि पी हो गया।
अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए, सी हो गया, सी बटा ए हो गया 8। अब हमें अल्फा माइनस बीटा निकालना है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है, और अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, और अल्फा माइनस बीटा जो है वो 2 के बराबर दिया है। लेकिन हमें अल्फा माइनस बीटा को, क्योंकि हमारे पास दो ही मान है, एक अल्फा प्लस बीटा का मान है और एक अल्फा गुणा बीटा का मान है, तो अल्फा माइनस बीटा को इन दो के रूप में लिखना होगा। और इन दो के रूप में कैसे लिखेंगे, ऐसे दोनों तरफ वर्ग करने पर ये वर्ग हो गया, इधर भी 4 आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। जब ब्रैकेट खोलोगे तो वापस वही का वही आ जाएगा, खोलोगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, 2 प्लस के 2 माइनस के 4, तो माइनस के 2 बच गए, वापस से बंद होके ये बन जाएगा। तो ये लिखने का सिर्फ तरीका है कि आप माइनस को जोड़ और गुणा में कैसे लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास मान जोड़ और गुणा का है, आपके पास माइनस का नहीं है, तो आपको जोड़ और गुणा का इस्तेमाल करना है। ये हो गया आपका पी स्क्वायर, ये हो गया 4 गुणा अल्फा गुणा बीटा, कितना हुआ 8 बराबर 4, 8 चौक 32, 36, पी बराबर प्लस माइनस 6। ये आंसर आ गया। प्लस माइनस की तो देखो होती है, लेकिन पेपर में कम होगी। आज आप जितनी भी गलती कर रहे हैं, पेपर में गलतियां कम से कम एटलीस्ट, क्योंकि जब पेपर में आप होते हैं ना तो थोड़े गंभीर होते हैं, यहाँ पे जब आप क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ी गंभीरता कम होती है, बोला ठीक है हो जी तो हो जी के, एक दो गलती सही, यहाँ कोई नंबर नहीं कट रहे ना, नंबर नहीं कट रहे, तो फिर है ना, जैसे पहले बचपन में टीचर पास में रहता था या थप्पड़ ले, तब गलतियां कम होती थी ना, क्योंकि वो आया, पता था एक गलती हुई पट्टा आएगा, तो तब गलतियां कम होती थी ना। और जब अकेले करते हैं तो डर ही नहीं होता कि गलतियां हो जाए तो हो जाए, क्या हो गया, कौन सी फांसी लगेगी, तो फर्क पड़ जाता है। जब आप पेपर में होंगे ना तो ये गलतियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी। मतलब आज जितनी भी आप गलतियां कर रहे हो तो घबराइए मत कि अभी ये गलतियां बड़ी हो रही है, तो पेपर में ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि उस समय आपका फोकस ज्यादा होगा, डर ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होगा, तो ये गलतियां हट जाएंगी। अभी इसलिए हो रही है कि अभी आप लापरवाह है, अभी आपको लगता है कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, है ना, अभी हमारा कौन बिगाड़ लेगा। इसे बताओ। हाँ, नए मेथड जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं ना, ये भी एक चीज अच्छी बात है, यहाँ पे आप गलतियों से डरिए भी मत, यहाँ पे आप नए नए तरीके ट्राई करिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आज यहाँ तो कर सकते हो, पेपर में नहीं कर सकते। तो पेपर में और यहाँ पे एक डिफरेंस भी बन जाता है कि यहाँ आप ट्रेनिंग में है, और ट्रेनिंग में आप नई नई चीजें ट्राई करके देख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब आप पेपर में जाएंगे तो वहां आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, वहां आपको जो आता है सो आता है, और जो नहीं आता सो नहीं आता। उस दिन फाइनल डे होगा, वो वर्डिक्ट डे होगा, उस दिन फैसला ही आएगा, बस आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, उस दिन सीखने सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, तो उस दिन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, उस दिन जो पढ़ा है वो ज्ञान ले जाओ, ट्राई कर लो कुछ, वहां पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करो, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, वहां पे वो मत करना, जो भी तूफानी करना हो आपको वो यहीं पे कर लो। अच्छा, इसको कैसे करोगे, इनमें क्या है, एक चीज सेम चीज रिपीट हो रही है, देखो बार 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 रिपीट हो रही है, और कितने तक, अनंत तक। ये अंडर रूट प्लस 1 और प्लस, इसके बाद देखो ये तीन चीजें थोड़ी देर बाद में दोबारा रिपीट हो गई, फिर थोड़ी देर बाद में दोबारा रिपीट हो गई, तो एक ही चीज रिपीट हो रही है, वो भी इनफाइनाइट टाइम।
तो इन केस में क्या होता है कि जब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है तो ये अनंत तक है, और अनंत में से अगर एक बार कम कर दिया जाए, जैसे समुद्र है, वैसे वो अनंत नहीं है, मान लो स्टार्स का ले लो, इतने सारे स्टार है, कोई अगर एक स्टार गायब हो जाए अचानक, हमें पता भी लगेगा कि कोई स्टार गायब हुआ। ऊपर जो तारे हैं, अगर उन तारों में से कोई भी एक तारा अगर गायब हो जाए या नहीं गायब हो, तो क्या हो भी गया नहीं भी हुआ तो भी पता नहीं चलेगा हमें। तो ये अनंत है, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, इतने सारे हैं, तो अगर एक पद गायब हो भी गया तो पता लगेगा, बोला नहीं पता लगेगा। नहीं पता लगेगा तो एक काम करते हैं, फिर इसको टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट मतलब रोक देते हैं। जैसे अंडर रूट पहली बार आया, वन पहली बार आया, प्लस पहली बार आया, यहां से ये रिपीट करना शुरू हो गया। जहां से रिपीट करना शुरू हो गया, एक पद को रखकर बचे हुए पद की जगह एक्स रख देते हैं, क्योंकि ये है तो एक्स के बराबर ही ना, ये है तो पूरा का पूरा एक्स के बराबर ही, पूरा का पूरा एक्स के बराबर है, तो हमने क्या किया, एक रख लिया अपने पास, मुझे दे दे। अनंत है तेरे पास तो क्या फर्क पड़ेगा, अनंत है, एक मुझे दे दे। तो एक मैंने रख लिया, बचे हुए की जगह वापस एक्स रख दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं। समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने के बाद उसको क्या बोलते हो आप, बोले समुद्र, यही होता है ना। अगर एक लोटा पानी निकालने से पहले उसका नाम क्या था, समुद्र। एक लोटा पानी निकालने के बाद क्या नाम होगा, बोला एक लोटा कम वाला समुद्र। ये थोड़ी हो जाएगा उसका नाम कि एक लोटा कम वाला समुद्र, फिर भी वो समुद्र ही रहेगा। बस वही बात है, ये पहले एक्स था, आपने अंडर रूट वन प्लस उसके बाद एक निकाल लिया, मैंने सिर्फ एक पद निकाल लिया, बच्चा हुआ बोला एक्स। सही है ना, दोनों तरफ वर्क कर दो, पदों को एक तरफ कर लो, ये द्विघात समीकरण बन गई। श्रीधराचार्य लगा दो। एक प्लस माइनस रूट 5/2। सूर्य हमारा है ना, सूर्य हमारा इसलिए पता लग रहा है, अगर बाकी कोई और सोलर सेल है उनके सूर्य गायब हो जाए तो, और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम है उनके गायब हो जाए तो, है ना। क्योंकि पहली बात तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अनंत जो है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। अगर हम इन सब चीजों से भी कर रहे हैं, जैसे समुद्र है तो समुद्र भी सीमित है, वो भी कोई अनंत नहीं है, अनंत तो वो भी नहीं है। अनंत तो कल्पना करो कि अगर पूरा ब्रह्मांड पानी से भरा हुआ होता तब आप उसको अनंत कहते। और उस केस में अगर कोई एक बूंद गायब हो जाती, मान लो पूरा ब्रह्मांड जो है वो पानी से भरा हुआ है, उस केस में अगर एक बूंद गायब हो जाती तो कितना फर्क पड़ता। क्योंकि ये जो हम एग्जाम्पल अनंत का देते हैं, समुद्र कोई अनंत नहीं है, वो लिमिटेड ही है तो पृथ्वी पर ही ना, पृथ्वी लिमिटेड है तो समुद्र भी लिमिटेड होगा। तो वो जो एग्जाम्पल है वो अपने आप में बहुत बड़ा इसलिए लगता है कि हमारे हमारे रिस्पेक्ट में, हमारे सापेक्ष वो बहुत बड़ा है, इसलिए हमें अनंत लगता है। जबकि जब तो अनंत है ही नहीं, वो लिमिटेड ही है। मतलब अरबों खरबों लीटर हो सकता है पानी, खरबों खरबों लीटर हो सकता है, लेकिन अनंत तो नहीं हो सकता। तो अनंत बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा हमारी स्क्रीन पे, इसका मान बताइए। हाँ, वो एक संकट बना रहता है, ट्राई करने वाला, वो भाई बना रहता है। बात सही कह रहे हो यहाँ पे, बिल्कुल सही बात।
ये कई बार क्या ये धोखा हो जाता है, ये वाला एक धोखा हो जाता है कि आपके जो मूल है, आप जब सवाल को सॉल्व करते हैं तो ये एक सबसे बड़ा खतरा बना रहता है कि आपने सवालों को सॉल्व किया, सॉल्व करते टाइम पे हम वर्ग भी करते हैं, वर्गमूल करते हैं, कभी कुछ करते हैं, थोड़े बहुत जुगाड़ करते रहते हैं। अब इन जुगाड़ों से क्या होता है कि उत्तरों की संख्या बढ़ जाती है, एक्चुअल में जो उत्तर होते हैं उससे ज्यादा उत्तर मिल जाते हैं, है ना। इसे ऐसे समझो कि x बराबर 2 है, इसका मतलब x बराबर 2 है, लेकिन अगर मैं इसका वर्ग कर दूं और फिर सॉल्व करूं तो इससे क्या होगा, इससे 2 उत्तर आ गए। तो ये चीजें हो जाती है सवाल को सॉल्व करने के दौरान। सवाल को सॉल्व करने के दौरान क्या हो जाता है कि जब आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो कई जुगाड़ करते हैं, और कई जुगाड़ करने से क्या होता है, कई चीजें करने से क्या होता है कि आपके उत्तरों की संख्या फालतू के उत्तर और आ जाते हैं, एक्स्ट्रा उत्तर और आ जाते हैं। उस केस में क्या होता है कि वो जो सारे उत्तर और आ जाते हैं उन्हें क्रॉस चेक करना जरूरी हो जाता है कि कहीं सवाल के भीतर तो कहीं नए उत्तर नहीं पैदा हो गए ना, सवाल के भीतर तो कोई उत्तर पैदा नहीं हो गए ना, ये क्रॉस कर ले, चेक कर ले, जरूरी हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम जब से वापस से मिलाएंगे शुरुआत वाले से कि कौन मूल था, तो माइनस का 2 आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही गलती होगी, जो भी है यहाँ ये गलती होगी कि यहाँ पे भी क्या हुआ कि ये स्क्वायर किया था, स्क्वायर करने की वजह से एक उत्तर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, और कौन सा ऐड हुआ पता, माइनस वाला, क्योंकि ये एक्स जो है ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मान कभी भी माइनस का नहीं आता, ये अंडर रूट है। ये अंदर वाला जो भी है 5, 50, 5,000, तो ये अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट का मान हमेशा प्लस का होता है, हमेशा प्लस, तो एक्स का मान सिर्फ प्लस वाला होगा, माइनस वाला हो ही नहीं सकता। तो माइनस वाला क्या हुआ कि वो वर्क करने के चक्कर में आया है, तो ये फर्जी उत्तर भी बीच में आ जाए, इसलिए गलती है, सही आंसर होगा केवल ए। अब ये भी एक सावधानी बरतनी होती है कि जो आप आंसर निकालते हैं उसको क्रॉस चेक भी करना होता है, खासकर ऐसे सवालों में, उन सवालों में तो नहीं जो द्विघात है उनमें तो 2 उत्तर आने आने, लेकिन इन सवालों में खासकर से एक बार ये भी क्रॉस चेक करना होता है। बढ़िया सवाल आएगा, अच्छा पहले ये बात पता चल गई, वरना आगे कई बार ये गलती हो जाती है, हम उत्तर निकाल लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं निकल गए बढ़िया, लेकिन निकल गए, हमने कई ज्यादा उत्तर निकाल ली, कई ज्यादा क्यों निकाल ली, क्योंकि 20 सवाल के दौरान हमने कई खेल खेले, वर्क किया, घन किया, ये किया, इससे फालतू के उत्तर और पैदा हो जाते हैं, फालतू के। तो उन फालतू उत्तरों में से जो सही उत्तर है वो रखना होता है कि सही कौन कौन सा है। तो यहाँ पे माइनस वाला सही नहीं है। अच्छा माइनस वाला क्यों सही नहीं है, क्योंकि माइनस वाले का उत्तर देखो, अगर मैं माइनस का लेता हूं तो अंडर रूट 5 का मान 2 से बड़ा होगा, है ना, तो ये होगा 1 - 2 मान लो 3, 6, तो ये उत्तर माइनस का आएगा, देखो माइनस का 1.36/2, जो कि आ जाएगा माइनस का 0. और माइनस का उत्तर एक्स माइनस का आ नहीं सकता, क्योंकि एक्स तो एक्स बराबर है अंडर रूट इसके, और अंडर रूट का मान हमेशा प्लस आता है, अंडर रूट का मान सदैव प्लस आता है, तो ये प्लस आता है, तो माइनस आ ही नहीं सकता, इसलिए माइनस वाला उत्तर नहीं हो सकता। ना ये हो सकता क्योंकि इसमें भी माइनस है, ये भी है क्योंकि ये भी माइनस है, तो ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ ए आंसर होगा। तो बहुत ही बढ़िया बात है, कमाल की बात आ गई बीच बीच में। हाँ बढ़िया है, पुराने वीडियो देखे हुए हैं तो उसके बाद की याद आ गई, पुराने वीडियो में भी एक हुआ था जब मैंने बताया था कि मूलों को क्रॉस चेक करना अनिवार्य हो जाता है, खासकर इन सवालों में। देखो साधारण सवाल है तब तो इतनी परेशान नहीं करता, लेकिन ये जो खास होते हैं जो मोड वोड आ जाते हैं, अंडर रूट अंडरूट आ जाते हैं, उन सवालों में क्या होता है कि हम कई चीजें करते हैं, जो मैंने बता दिया, वर्ग वर्ग कई काम करते हैं, इससे उत्तर फर्जी उत्तर और ऐड हो जाते हैं, तो उनको बाहर निकालना जरूरी हो जाता है कि भाई ये फर्जी आ गए हैं बीच में, बाहर निकालो इसको, जैसे भी दिखाया एक्स बराबर 2 था, वर्क किया, एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ गया, एक्स बराबर +- 2 आ गया, उत्तर 2 था खाली, +- 2, माइनस का 2 और बीच में घुस गया, क्यों, वर्क करने की वजह से, तो कई हाँ तो बढ़िया, पुराने वीडियो में देखा हुआ है तो फायदा हो गया, ये तो फायदा तो मिलेगा ही, पढ़ा हुआ तो काम आता ही है, पढ़ा हुआ तो प्रकाशित करेगा ही। बस ये कर दो।
x इक्वल, ये सवाल नहीं है, ये तो एग्जाम्पल लिया है मैंने ये एग्जाम्पल लिया एक, इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, इसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, और इस सवाल से इसका कोई भी संबंध होना सिर्फ एक संयोग माना जाएगा। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल समझाया है कि भाई अगर x बराबर 2 हो और आप उसका स्क्वायर कर दो तो उससे, और वापस सोल्व करो, स्क्वायर करके वापस सोल्व करो तो आपका एक उत्तर बढ़ जाएगा। लेकिन क्या इसको उत्तर माना जाएगा? नहीं, क्योंकि ये हमारे खेल की वजह से आया है, हमारे फालतू जुगाड़ों की वजह से आता है जो हम करते हैं, तो उसको उत्तर नहीं माना जाएगा। x बराबर -2 को उत्तर नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में x सिर्फ 2 ही था, वो तो 2 ही माना जाएगा उत्तर, ना कि -2 को माना जाएगा। तो ये कई बार बीच में हो जाता है, तो इनको मान्य नहीं करते। राखी कहाँ बीच में चली गई थी और अचानक से वापस आ गई। लाइव क्लास अगर पॉज हो जाएगी तो फिर तो रिकॉर्डेड बन जाएगा। और लाइव क्लास को अगर पॉज करोगे और 5-6 मिनट निकल गए तो फिर तो आप रिकॉर्डिंग में चलते रहोगे, फिर मतलब क्या होगा लाइव क्लास आने का? फिर लाइव क्लास में आने का सेंस क्या होता है? मान लो होता है ऑप्शन हॉटस्टार पे, इन पे मिलता है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि अगर लाइव क्लास चल रही है और उसमें पॉज कर दिया और फिर आप 5 मिनट बाद आते हैं, तो फिर इसका मतलब तो आप 5 मिनट पीछे ही पढ़ते रहेंगे, और 5 मिनट पीछे पढ़ते रहेंगे तो आप क्या उत्तर दे रहे हैं, किसको उत्तर दे रहे हैं, किससे क्या पूछ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता। और फिर आप क्या करेंगे, सवाल लग रहा होगा 14वां, आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे 8वें सवाल का, सर 8वें सवाल में एक्स कहाँ से आया, मैं करवा रहा हूँ 14वां सवाल, आप 7वें 8वें का सब पूछ रहे हैं, सर एक्स में 2 कैसे आया? तो वही बता रहा हूँ ना, सोच के देखो कि ये कितना अजीब सा हो जाएगा। मतलब आप लोग मान लीजिए आपने 10 मिनट के लिए पोज कर दिया, ठीक है, आप 10 मिनट बाद में वापस आए, 10 मिनट बाद में वापस आए, वहीं से स्टार्ट हो गया, अब वहां से स्टार्ट हो गया, कमेंट करेंगे, कमेंट 15 मिनट थोड़ी पीछे चले, कमेंट तो अभी लाइव चल रहे होंगे, लाइव चल रहे होंगे तो आप पूछोगे सर एक्स बराबर 2 कैसे आया, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ 2 कहाँ से आया, कौन सा 2? सर एक्स बराबर 2 वो सामने लिखा हुआ है, सामने कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ है एक्स बराबर 2? सर वो देखो दाई साइड में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? फिर वो कहेगा सर 8वें सवाल में, अच्छा 8वें में, ये तो 14वां चल रहा है, फिर पूरा गड़बड़ा देगा, फिर तो मल्टीवर्स हो जाएगा ना, मल्टीवर्स निकल आएगा, फिर अलग अलग यूनिवर्स में अलग 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 टाइमलाइन चलेगी, जिसने पोज कर दिया उसकी टाइमलाइन अलग, वो अलग सवाल पूछ रहा है, वो अलग पूछ रहे हैं। चलो आ जाओ, वर्क करना पड़ेगा, वर्क करके ही अंडर रूट हटेगा, और दोनों बड़े बड़े अंडर रूट अगर एक साथ रखेंगे तो फिर अवकलन का, फिर वर्क करने में दिक्कत आएगी, तो एक को अपनी तरफ रख लेते हैं, एक को दूसरी तरफ भेज देते हैं, है ना, दो महायोद्धाओं को एक साथ ना झेल कर एक को इधर और एक को उधर भेज देते हैं, ताकि इनकी शक्ति आधी आधी हो जाए। एक को यहाँ रख लिया, एक को उधर ले गया, अब वर्क किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
3x²। और ये वाला भाई पदों को एक तरफ करो, 2x², 3x² और ये 3x² कट गया। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। माइनस का 7x और ये 7x कट जाएगा, 10 इधर आके माइनस का 10x हो गया। 25 में से 5 गए 20 और 20 इधर आएगा तो ये 50 हो जाएगा। दस कॉमन निकालो, -10 कॉमन निकालो। एक तो उत्तर -5 पक्का हो गया। -5 रखते ही LHS RHS 0 हो रहे हैं, मतलब समीकरण संतुष्ट हो रही है। काटना मत, काटना कूटना मत। 2 से 2 5। काटने से क्या होता है कि मूल मर जाते हैं, कुछ मूल मर जाते हैं। जैसे यहाँ पे अभी जो है ना, अगर आप x+5 के स्क्वायर को x+5 के स्क्वायर से काट दोगे तो एक मूल मर जाएगा। तो काटना मत, कॉमन लेके जैसे एक तरफ कर लो, एक तरफ करके x+5 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो। ये लो, एक तरफ कर लिया है ना। अब ये दोनों 0 के बराबर है, इसका मतलब अलग अलग कर दो। ऐसे किया करो, ऐसे करोगे तो उससे क्या होगा, उत्तर बचा रह जाएगा, वरना उत्तर बेचारा बेमतलब में मारा जाएगा। अभी देखो, एक उत्तर इसका x बराबर -5 है। अगर हमने काट दिया होता तो इसका एक उत्तर कट गया होता। हमने समझदारी की और काट छांट नहीं की, और गणित में करनी भी नहीं चाहिए काट छांट, क्योंकि काट छांट होती ही नहीं है। दोनों तरफ वर्क करने पर सही है। ये सही है। इसको अच्छा वर्क कर दिया था ना, हाँ सही कह रहे हो, वर्क कर दिया था तो अंडू तो हट ही गया था। ये तो यहीं हट गया था। इसको सोल्व कर लो, -2x² माइनस माइनस +7x +30, माइनस से गुणा करने पर 2x² -7x -30 बराबर 0। 60 आना चाहिए, है ना। सही किया। -2x² +7x +5 5 और 25 30। ठीक है, 30 दूनी 60, 60। हाँ वो हट गया। गुणनखंड क्या होंगे, 15 30 12 और 5। अच्छा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60।
तो ये आ गया 2x x का मान 6 और x का मान माइनस का 5/2। x का मान 6, x का मान माइनस का 5/2 और एक आ गया -5। ये 3 जिने आ गए। ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया हुआ है 6 वाला। अच्छा, इसको आप एक काम और कर सकते थे, इसको बाय ऑप्शन भी ट्राई कर सकते थे। इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, आराम से हो भी जाता। ये तो टाइम भी ना लेता। बाय ऑप्शन ट्राई करते तो भी इजीली हो जाता, जल्दी हो जाता। बाय ऑप्शन ये ज्यादा जल्दी हो जाता है ना। तो वही कह रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा हो जाता। अगर आप बाय ऑप्शन ट्राई करते तो ये शायद जल्दी हो जाता। दो ट्राई करते तो दो तो मुझे लग रहा है कि दो तो यहीं रिजेक्ट हो जाता। दो तो हाथों हाथ ही रिजेक्ट हो जाता। दो यहाँ रखते, यहाँ 12 आता, ये 14 आता, 12 में से 14 गया, ये माइनस का आ जाता, अनडूड माइनस आ नहीं सकता, तो दो तो डन, दो कैंसिल। तीन ट्राई करते, तीन भी धोखा दे जाता। तीन तो तीन भी यहीं गलत हो जाता। तीन यहाँ रखते, तीन का स्क्वायर 9 होते 27, 27 ये नेगेटिव आते, ये आइटम में आ जाता, तीन भी गलत हो जाता। फिर 6 ट्राई करते, 6 काम कर जाता। क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तीन मान इसलिए है क्योंकि ये द्विघात नहीं है। ये द्विघात नहीं है। द्विघात अंदर है, उसके ऊपर अंडर रूट भी लगा हुआ है। द्विघात समीकरण होते तो दो मूल आते। अच्छा, ये यहाँ पे जो हमने लगाया, यहाँ पे वर्क किया हमने, दोनों तरफ वर्क कर दिया। वर्क करने पर इधर तो अंडू हट गया, इधर ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा बी, दोनों तरफ वर्क कर दिया है ना। अंडर रूट लगा हुआ था, वर्क करने पर अंडर रूट हट गया। वर्ग करने पर ठीक है ना। तो बाय ऑप्शन ये जल्दी होता, जल्दी फास्ट होता। क्योंकि एक चीज और भी होती है, बाय ऑप्शन से इतनी जगह भी तो नहीं खाता ना, ये जगह भी तो बचती है आपके पास। और याद रखो, जगह भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन पेपर में जगह भी तो इंपॉर्टेंट होती है। ऑनलाइन में तो चलो मान लो आपको पेजेस देते हैं वो 5-7, डायरी देते हैं छोटी सी एक, है ना, जिसे वो स्लिप पैड कहते हैं। स्लिप पैड देते हैं तो चलो वहां थोड़े पेजेस ज्यादा मिल जाते हैं। ऑफलाइन में तो आपको वो एक पेज मिलता है पीछे वाला, और थोड़ी नीचे नीचे जगह मिलती है, तो वहां तो फिर और कम है। तो जगह भी तो इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, कि जगह कितनी है। देवेंद्र बता तो दिया, ये सेकंड लाइन वर्क करने पर वर्क किया है मैंने, ए स्क्वायर दोनों तरफ वर्क कर दिया, वर्क करने पर अंडू हट गया। इधर ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, दोनों तरफ वर्क करने पर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा a गुणा b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a गुणा b। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलो बस यहीं पे विराम देते हैं। बाकी पेपर के बीच में करने देते हैं, कई बार वो इन्विजिलेटर आ जाते हैं, वो आके कुछ नहीं करना शुरू कर देवे। बीच में नहीं लिखना, बीच में लिखोगे तो फ्लाइंग आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी, पेपर निरस्त हो जाएगा। कई आवे कुछ नहीं करना रहा बे, खाली आवे कुछ नहीं कर चले आ जावे। कई कई बार तो नहीं करते, कई जो ठीक से होते हैं वो ठीक है यार, पेपर है, ये पेपर बाद में फेंके जाएंगे, कोई कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन वो कई आते हैं, आपको रफ करने की जगह दी है ना, पीछे करो रफ काम, आगे क्यों कर रहे हो। क्वेश्चन पे कोई भी रफ काम करेगा, उसका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, फलान हो जाएगा। अब बच्चा बेचारा डर जाता है ना। वो उन पे डिपेंड करता है, वो जो क्लास में आते हैं, वो जो दो बंदे आते हैं, वे खराब कर दे काम। बिल्कुल करते ही हैं। कोई रूल बुक तो दे कुछ बनी नहीं है, कोई रूल बुक बनी नहीं है। वो आके बोला रफ काम जहां लिखा हुआ है वहीं रफ काम करो, आप यहाँ रफ काम नहीं कर सकते, आप वहां नहीं कर सकते। वो फिर परेशान कर देते हैं जब वो आ जाते हैं ना वो लोग, वो बेकार का। वरना तो पेपर पे करते ही हैं, सभी करते हैं पेपर के ऊपर। तो वो डिपेंड करता है कि वो जो बंदे आए हैं वो कौन है आपके रूम में। वो भी मैंने कहा ना, लक फैक्टर तो वो भी है
कि भाई आपके बंदे कौन से हैं। कई बंदे परेशान नहीं करते भैया, वो पेपर लास्ट में इकट्ठे होने और आप घर पे लेके आने, या तो मान लो घर पे लाने के लिए दे रहे हैं तो आप घर पे लेके आने वाले हो, तो घर पे लेके आने वाले उसमें कहाँ क्या लिख रहे हो, क्या दिक्कत है। कई लोगों को लगता है कि ये कॉपी में लिख के ऐसे नकल करवाएगा, तो नकल करवाएगा तो पीछे कर लिख के भी करवा सकता है वो तो। अगर कारण है कि भाई वहां पे लिख के वो नकल करवाएगा तो पीछे लिख के भी करवा सकता है। दिमाग ही कोई नहीं इतनी बात को, तो एक्चुअली में तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन वहां पे कौन बहस करे। अब एग्जाम हॉल में आप पेपर देने गए हो या बहस करने गए हो, तो फिर तो वो जो जैसा भी व्यक्ति है उसको झेलना ही पड़ता है। बहस करोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, उसका तो कुछ होना ही नहीं है, वो तो कौन सा परीक्षा में बैठा है। तो वो तो उससे कर लो 5 मिनट बहस, आपका टाइम बर्बाद होगा। इतने में वो किसी और को पकड़ के बुला लाएगा, 2 आदमी को और बुला लाएगा, देखो सर ये ऐसे बोल रहा है, ये वैसे बोल रहा है, वो और 5-10 मिनट खराब कर देंगे। तो इससे अच्छा चुपचाप वो जो कहता है फिर वो मानना ही पड़ता है, वो बन जाता है। हाँ, इन्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ ना कि इसलिए तो कई बार बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ पढ़ना ही पर्याप्त है। सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, पूरा इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए, है ना। कोई आगे मान लो कहीं आ गया, आगे इन्विजिलेटर आपके फालतू में खड़ा हो, चेक कर रहा, जबरदस्ती चेक कर रहा है, बिना मतलब में चेक कर रहा है, एक्स्ट्रा चेक कर रहा है। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे यू क्यों किया हुआ है, ये टैटू क्यों बनाया हुआ है, ये प्लांट क्यों बनाया है। कई ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो और टारगेट करके उस बंदे का जिसके दिन खराब होते हैं उसके पीछे पड़ जाएंगे। उसके 2-4 मिनट 5 मिनट, और हमें पता है कंपटीशन में 2-4-5 मिनट रात दिन का फर्क पैदा कर देते हैं। लेकिन कई बार हो जाता है ऐसा, क्या कर ले। ठीक है ना। दिमाग खराब होता है आके दिमाग, अब वो माथापच्ची कर ले, परीक्षा में ऐसे ही स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस में उसने थोड़ी सी माथापच्ची कर ली, थोड़ी सी भी, हमारा तो हो गया ना दिमाग आउट। हमारा तो 10 से 20% दिमाग खर्च हो गया, खराब हो गया। अब वो पूरे पेपर में वही रहेगा, तो हमारा तो बिगड़ गया ना संतुलन। अब ये तो रिजल्ट तो बिगाड़ ही देगा। इसलिए बी टाइम पर तो सब तो ये है कि चुपचाप रहो, और बै कह हुआ कि ए करो ले ओ कर लो, लो नाड़ काटू, आ काट दू, आ दे दू थाने काट रहे अभी ले लो। बट तो भी चुपचाप बस शांति से, आपको दिमाग नहीं खराब करनू, वही सबसे बढ़िया तरीको। वो क्या अठा कौन लिखनू, कौन लिखा साहब, पक्का कौन लिखा, फिर वो अठा लिखना है, हाँ अठा लिख लीजिए। तो बी टाइम तो जितनो शांत रह सके आदमी अपने आप में उतनो ही बढ़िया है, बजाय बांके साके कर्म फोड़ी करना के। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से।